हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि आपके अगर बात करते हैं दोस्त तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है, राइट। दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग तो जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस रूट्स। यानी कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वह कैसे होते हैं, उनका एनाटॉमी क्या है, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसका एनाटॉमी क्या है, इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया है, ये टॉपिक एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के देखेंगे तो यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड कर करके छोटे छोटे वीडियोज में लेकर आ रहे हैं ताकि आपको उन चीज़ों को समझने में आसानी हो, राइट। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है ये बहुत पहले से चल रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया, सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं और ये भी आपका लगभग हाफ की तरफ पहुँच चुका है। कल के क्लासेस की अगर बात करते हैं तो कल के क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, वैस्कुलर टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दोनों चीज़ों को देखा था कल क्लासेस में। सो वहाँ के बाद का आज का जो टॉपिक है यानी कि लेक्चर नंबर 11 है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस रूट्स के बारे में। और आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये चीज़ अगर बात करते हैं तो ये किसका फिगर है, ये अगर स्पेशली बात करते हैं तो डाइकोटिलेडनस रूट्स का फिगर है। अगर डाइकोटिलेडनस रूट्स को आप अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं तो क्रॉस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के रूट्स कैसे होते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के रूट्स के बारे में, राइट। सो पहला हमारे पास है डाइकोटिलेडनस रूट्स। आखिर इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो अगर आपकी बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले चीज होता क्या है कि अगर रूट्स के ऊपर वाले पोर्शंस की तरफ जाते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं, तो आउटर मोस्ट पोर्शन को बोलते हैं क्या, एपिब्लेमा। सबसे अगर रूट्स की अगर बात करते हैं, रूट्स आपने देख लिया है और उसको पकड़ लिया है तो उसको सबसे ऊपर वाले पोर्शंस को जो आपको दिखा देते हैं उसको बोलते हैं क्या, एपिब्लेमा। क्या होता है वो, एपिब्लेमा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को, आउटर मोस्ट, राइट, इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। जो कि एपिब्लेमा के बहुत सारे सेल्स आपके फर्दर वो चीज़ करके क्लासिफाइड होकर के वो चीज़ करके क्या बनते हैं, आपका यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाते हैं। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर्स में अगर देख रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है ये एपिब्लेमा से ही निकल कर के आया है। यही चीज़ निकल करके यहाँ से एपिब्लेमा से निकल अधिकांश सेल्स क्या होते हैं, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। रूट हेयर्स क्या होता है आपका, रूट हेयर्स कहाँ से निकले होते हैं, आपका एपिब्लेमा के बहुत सारे सेल्स आपका यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स आपका याद रखेंगे यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है, राइट। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रूट हेयर्स। और ये कहाँ से आता है, एपिब्लेमा के लेयर से। और सबसे पहले वाले लेयर को क्या बोलते हैं, आपका आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। और उसके ही आपके अधिकांश सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड्स इनटू यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, राइट। अब रूट हेयर्स का फॉर्मेशन हो गया सरकार। चलिए, रूट हेयर्स के अगर नीचे की तरफ जाते हैं, रूट हेयर्स के अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो ये एक लेयर देखने को मिल रहा है जो कि बोलते हैं जिसको क्या, एपिडर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर वाले लेयर होता है आपका एपिब्लेमा और एपिब्लेमा के नीचे होता है आपका एपिडर्मिस। यानी कि एपिब्लेमा के जस्ट बाद होता है आपका क्या, एपिडर्मिस, राइट।
और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। ये लेयर है, सिर्फ एक लेयर बात करते हैं। ये जो लेयर है आपका एपिडर्मिस है, और इस लेयर के नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे लेयर्स का जो होता है आपका पैरेन्काइमा के सेल से बना होता है, और जिसको बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। मतलब कि पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा का यहाँ पे लार्ज सेवरल लेयर होता है, सेवरल लेयर्स अरेंज होता है। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स आपका पैरेन्काइमा सेल्स का सेवरल लेयर में अरेंजमेंट है, जिसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होता है, राइट। कॉर्टेक्स में आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, यानी कि इसके सेल्स के बीच में आप देखने की कोशिश करेंगे तो दो सेल्स के बीच में स्पेसेस आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, और ये पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, ये पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। इस कॉर्टेक्स के बारे में हम लोगों ने कल के क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस किया था, राइट। इसके बारे में डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस के नीचे होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है, लेकिन वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर होता है। तो ये आपको दिख रहा है, एक लेयर में पैरेन्काइमा सेल्स नहीं होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स नहीं होता है, सेवरल लेयर्स में होता है, और इनके दो सेल्स के बीच में आपका स्पेसेस होता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी कि कॉर्टेक्स आपका क्या होता है, सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, और दूसरी चीज क्या रहा है, कंटेन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पे होते हैं, क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं इसके नीचे, ये सारा का सारा चीज जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है, लेकिन कॉर्टेक्स के इनर वाले मोस्ट रीजन पे, कॉर्टेक्स के इनर वाला रीजन जो आपको दिख रहा है ब्लैक लेयर से आपका ये चीज अरेंज किया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा कोई भी आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखेगा। मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो यहां पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर्स में आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, और इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। यानी कि कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। ये चीजें आपको याद रखना होगा, राइट। यानी कि कॉर्टेक्स जो ऊपर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स का लेयर जो पैरेन्काइमा सेल्स का लेयर होता है, वो उसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, और यहाँ के सेल्स आपके थोड़ा से बड़े दिख रहे होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं उसके इनर मोस्ट लेयर को, कॉर्टेक्स के, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में आपका कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। यानी कि कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं इसके बाद, तो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इसके कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं सरकार, इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं आपका एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में आपका नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसका अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका सेल का शेप अगर देखेंगे तो पहले वाले सेल्स जितने भी आपने देखा, अभी यहां पे जो सेल्स का शेप देखा उससे अलग शेप का होता है, और इस शेप को बोलते हैं बैरल शेप्ड सेल्स। क्या होता है एंडोडर्मिस में, कैसे शेप सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड सेल्स, राइट। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि रूट्स के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के मैक्सिमम अधिकांश सेल क्या होता है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, या जो कि आपका यूनिसेलुलर होता है। दूसरी चीज बात करते हैं आपका, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल गया कि एपिब्लेमा सबसे बाहर वाला लेयर, उसके नीचे आता है एपिडर्मिस, और उसके नीचे आता है आपका कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स को देखा हम लोगों ने, तो कॉर्टेक्स आपका क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स का सेवरल लेयर्स है, राइट। पैरेन्काइमा सेल्स ही आपका क्या होता है, सेवरल लेयर में अरेंज होता है, और उसी के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस होने के साथ साथ यहाँ की अगर बात करते हैं इसके नीचे वाले हिस्से, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ही ये हिस्सा है,
इंडोडर्मिस जो है आपका कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है जिसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। इज इट क्लियर? इतना ताकि लिख लीजिए ताकि आगे हम लोग बढ़ सकें, राइट। चलिए, इसको करने के बाद हमारे पास आ जाता है चीजें आगे की स्टडी करना। नोटिस कर लीजिए ताकि मैं आगे की तरफ लिख सकूं, राइट। चलिए, अब हमारे पास क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट्स का रूट्स है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये इसके नीचे इंडोडर्मिस के नीचे है ना, इंडोडर्मिस के चारों तरफ आप देखिएगा टेंजेंशियल वॉल्स भी है और आपका रेडियल वॉल्स भी है, देखने को मिल रहा है ये चीज। टेंजेंशियल वॉल्स, टेंजेंशियल आप याद कीजिए, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, टेंजेंस मतलब इसके जिसमें छू करके जो निकलता है वो लाइन्स है ना, ये टेंजेंशियल वॉल्स। और आपका इनर वॉल्स आपका बात करते हैं रेडियल वॉल्स, यानी कि इसके रेडियाई की तरफ जो इधर की तरफ है, दोनों की अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर होता है। यानी कि इन चीज़ों को अगर इस तरह से समझाने की कोशिश करूं मैं कि जैसे कि आप बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास क्या, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बाद आता है हमारे पास क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है हमारे पास कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद आता है हमारे पास इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के आता है हमारे पास क्या है, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद हमारे पास आता है क्या, जाइलम, राइट। ये आपके पास जाइलम। अब ध्यान से सुनिएगा, एपिब्लेमा से एपिडर्मिस में कोई भी चीज आता है अब्जॉर्ब होता है तो यहाँ से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से होते हुए इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से होते हुए तब जाता है कहाँ पे, जाइलम के पास। अब समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि इस इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस के वॉल्स में, चाहे वो टेंजेंशियली हो या फिर आपका रेडियली हो, दोनों तरीके से, इसमें एक क्या होता है, एक बैंड होता है, सेल का क्या होता है, बैंड होता है। इसमें क्या होता है, एक सेल का बैंड होता है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब क्या होता है ये चीजें, कैस्पेरियन स्ट्रिप आपका बात करते हैं तो ये बना होता है सुबेरिन से, बना होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप की अगर बात करते हैं तो सुबेरिन से बात करते हैं, ये बना होता है मेड अप ऑफ सुबेरिन। अब सुबेरिन की बात करते हैं, सर सुबेरिन क्या है ना, सुबेरिन क्या है, तो सुबेरिन आप अगर ये चीज है इसको अच्छे से पढ़ना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि सुबेरिन जो है वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस है, वाटर इम्पर्मिएबल इम्पर्मिएबल और वैक्सी सब्सटेंस है। कैसा है, वैक्सी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसी भी सब्सटेंसेस को, जब यहां से इंटर करता है तो ये रेगुलेट करता है कि वाटर और मिनरल्स जो भी इंटर कर रहा है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बना होता है, सुबेरिन से। और सुबेरिन जो होता है आपका वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस होता है, वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी सब्सटेंस होता है। इट रेगुलेट्स वाटर एंड मिनरल्स, राइट। जो इंटर कर रहा है इधर उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कैस्पेरियन आपका स्ट्रिप समझ में आ गया। चलिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद क्या होता है, अगर बात करते हैं यहाँ पे, आप देखना नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा तो इंडोडर्मिस के अंदर, इंडोडर्मिस के ये अंदर की तरफ बात करें, इनवर्ट टू द इंडोडर्मिस, आपका एक लेयर होता है पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बारे में हम लोगों ने कल के क्लासेस में थोड़ा सा देखा था। मतलब नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस कौन होता है आपका,
पेरिसाइकल, क्या होता है, पेरिसाइकल होता है। और पेरिसाइकल में जो होता है ये भी आपका पैरेन्काइमा सेल से ही है, ये भी आपका क्या है, पैरेन्काइमा सेल से ही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यार, कि कॉर्टेक्स में जो था ना आपका थिन वॉल्ड था, लेकिन ये चीज क्या है आपका थिक वॉल्ड। पैरेन्काइमा टेस्ट सेल तो है, पैरेन्काइमा सेल है, लेकिन इसका जो वॉल्स होता है क्या आपका थिक होता है, थोड़ा सा अंतर है, राइट। तो एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ बात करते हैं, एंडोडर्मिस के बाद अगर बात करते हैं तो आता है क्या, पेरिसाइकल। जिस तरह से अरेंजमेंट मैंने दिखाया आपका, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के बाद ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद आपका क्या है, ये आपका जाइलम है। यानी कि ये क्या है आपका, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस के नीचे आपका आता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल का भी है आपका क्या, पैरेन्काइमा का सेल्स है, और यहाँ पे इसके जो वॉल्स होता है थिक वॉल्ड होते हैं, राइट, थिक वॉल्ड। अब हमारे पास आ जाता है, चलिए पेरिसाइकल हो चुका है सरकार, ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम आपको बात कर रहा है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आपने पढ़ा था, याद कीजिए, याद कीजिए 3 क्लासेस पहले की बात, जहां पे हम लोगों ने जाइलम का स्टडी किया था। जाइलम में हम लोगों ने देखा था कि जो प्राइमरी जाइलम फॉर्म्ड होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम को क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, और क्या उसके बाद वाला जो जाइलम फॉर्म होता है, प्राइमरी जाइलम के बाद जो जाइलम का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं आपका मेटाजाइलम। यानी कि प्राइमरी जाइलम आप क्या होगा, आप नोटिस कीजिएगा कि प्रोटोजाइलम आपका क्या होता है, थोड़ा सा इधर होता है, और अंदर की तरफ जाता है कौन, मेटाजाइलम। ये आपका प्रोटोजाइलम है, इधर की तरफ ये टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस के नजदीक में, प्रोटो पेरिसाइकल के अगल बगल, और ये सबसे नीचे की तरफ अगर देखने की कोशिश कीजिएगा सबसे अंदर की तरफ, तो ये है आपका मेटाजाइलम। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये वाला लेयर क्या है सरकार। तो मैंने कल के क्लासेस में भी बताया था कि सबसे सेंटर में जो आपका ये पैरेन्काइमा सेल्स होता है, किसके, वैस्कुलर बंडल्स के, या फिर स्टेम के जो सेंटर में जो आपका होता है क्या, पैरेन्काइमा सेल्स, उसको बोलते हैं आपका पिथ। यहां पे पिथ जो होता है डाइकोटिलेडन्स में स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, सिर्फ अपना प्रेजेंस यहां पे दिखाता है, राइट। लेकिन अगर बात करते हैं यहीं पे मोनोकोटिलेडनस रूट्स की, तो वहां पे बड़ा होता है, ये पिथ जो होता है बड़ा होता है। मतलब अगर बात करते हैं, पेरिसाइकल क्लियर है, हो चुका है। अब पेरिसाइकल के बाद आता है हमारे पास क्या, पिथ। तो पिथ याद कीजिएगा आपका, ये क्या है, स्मॉल होता है यहां पे, राइट। अब चलिए, इतना क्लियर है सरकार। अब हमारे पास एक पॉइंट और आ जाता है क्या, कि जब आपका लैटरल रूट्स यानी कि अगल बगल से जो रूट्स ग्रो कर रहे होते हैं, वो सारे के चीजों का, या फिर सेकेंडरी क्या बोलते हैं आपका, ये टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में गैपिंग हो जाता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम आपने देखा होगा, ये जाइलम है और ये आपका फ्लोएम है, फ्लोएम नजदीक में होता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि कल के क्लासेस में कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में हम लोग का क्या होता है, ये चीज देखने को क्या मिलती है, यहां पे शायद सरकार नहीं दिख रहा है, राइट। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर दिख जाता है, जिसको एक गैपिंग दिखता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैम्बियम। और वो कैम्बियम क्या है, वो भी आपका पैरेन्काइमा सेल से ही है। अब होता क्या है कि जब ये चीज डिवीजन होता है, जब आपका सेकेंडरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय क्या होता है, आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसको कॉन्जॉइंट टिश्यूज बोलते हैं। जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट सेल्स, और उसके टिश्यूज को बोलेंगे कॉन्जॉइंट टिश्यूज। यानी कि क्या, यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो पैरेन्काइमा, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट, या फिर कंजंक्टिव सेल्स। और इसके सेल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कंजंक्टिव टिश्यूज, राइट। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपका क्या होता है, कंजंक्टिव टिश्यूज। और ये क्या है, आपका पैरेन्काइमा सेल्स है।
It means that the parenchyma cells that is present or that is lying between xylem and phloem are called conjunctive tissues, right? चलिए ये चीजें नोट कर लें ताकि मैं आगे की तरफ डिस्कस आपको कर सकूं। चलिए उम्मीद करता हूं हो चुका होगा, राइट? अब नोटिस कीजिएगा यहां पे जो जाइलम और फ्लोएम है, यहां पे जो जाइलम फ्लोएम है वो 4 पैचेस में देखने को मिलता है। 2 से 4 पैचेस में 1 2 3 4 जाइलम दिखा 4 पैचेस, 1 2 3 4 फ्लोएम भी 4 पैचेस में दिखा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहां पे 4 पैचेस में दिखते हैं। 2 से 4 पैचेस में, यहां पे 4 दिख रहा है। लेकिन यही चीज अगर बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में तो ये 4 नहीं 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा पैचेज में दिखते हैं। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस मैं बात करूंगा। पहले ये चीजें नोट कर लेते हैं कि यहां पे जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है वो 2 से 4 पैचेज में देखने को मिलते हैं। किसमें? डाइकोटिलेडनस रूट्स में। लेकिन यही चीज अगर बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में, तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पे चीजें ये 4-6 से ज्यादा पैचेज में दिखने को मिलता है। दूसरी चीज, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स को यहीं पे डिस्कस करते जाते हैं, तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के रूट्स में जो होता है, पिथ जो होता है आपका लार्ज होता है, बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, राइट? हाँ, यहां पे चीजें क्या होती है, यहां पे दोनों के बीच में कंजंक्टिव टिश्यूज होती है, और यहां पे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आगे यहीं पे फॉर्मेशन होता है क्या, कैम्बियम लेयर का, और कैम्बियम लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, डिवीजन कराने कर लेकर के वहां से सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन कराने के लिए, राइट? उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी सेल्स को सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्म कर सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेम होता है थोड़ा सा उड्डी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट? चलिए ये कंजंक्टिव टिश्यूज, और यही पे बाद में आपका ये आपका होता है फॉर्मेशन होता है किसका, कैम्बियम is formed कहां पे, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में लैटर। बाद में क्या होता है, कैम्बियम कहां पे फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम का इसी जाइलम और फ्लोएम के बीच में फॉर्मेशन होता है, और वही से क्या करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है टाइप टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, राइट? चलिए अब कह रहा है सरकार, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, एंडोडर्मिस आप ये देख रहे हैं आप, है ना, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे आता है आपका पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे आता है आपका पेथ, है ना, यानी कि जो सर्कुलर रीजन आपको दिख रहा है, यानी कि आपका एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी दिख रहा है, आपका एंडोडर्मिस के नीचे आपका कौन कौन दिख रहा है, पेरिसाइकल, पेथ, और आपका एक चीज और दिख जाता है जो कि आपका जाइलम और फ्लोएम है, यानी कि उसको लिख सकते हैं वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल्स, राइट? ये दोनों, ये तीनों को एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, क्या, स्टील। ये याद रखेंगे, मतलब कि all the tissues that is present inner side to the endodermis are said to be क्या, स्टील। मतलब कि एंडोडर्मिस के नीचे अंदर वाले जितने भी आपका टिश्यूज हैं उन सारे को एक लाइन में बोलते हैं, एक वर्ड में बोलते हैं स्टील, STELE। ये चीजें हुआ पूरा का पूरा आपका डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के रूट्स में। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिब्लेमा।
एपिब्लेमा के जो आपका मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं आपका रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके नीचे की अगर बात करते हैं तो एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। इसके बाद की बात करते हैं इसके नीचे वाला, इसके नीचे क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये सारा का सारा कॉर्टेक्स बात करते हैं। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स सेवरल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं और वहां पे दो सेल्स के बीच में क्या होता है आपका गैपिंग होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेज होता है। और यही आपको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट अगर रीजन्स की बात करते हैं तो इनर मोस्ट वॉल्स को बोलेंगे क्या आपका एपिइंडोडर्मिस। इसके इनर मोस्ट आपके लेयर को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स के इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस की अगर बात करते हैं तो इंडोडर्मिस के सेल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होता है और इसके जो सेल का शेप होता है बैरल शेप्ड सेल्स होता है, राइट, बैरल शेप्ड सेल होता है। और इसकी अगर बात करते हैं बैरल शेप्ड सेल के नीचे तो यहां पे होता है क्या, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है, वो भी पैरेन्काइमा का सेल्स है, वो भी पैरेन्काइमा सेल्स है। और लेकिन होता क्या है यहाँ पे, थिक वॉल्ड आपका क्या होता है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, यानी कि इसका सेल वॉल जो होता है आपका थिक होता है। उसके अगर नीचे की बात करते हैं हमारे पास तो होता है आपके पास मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये चीज के बारे में आपने स्टडी किया है। तो फर्स्ट फॉर्म ये जाइलम इज कॉल्ड ये प्रोटोजाइलम एंड द later formed xylem that is formed after the primary xylem is called metaxylem, right। अगर बात करते हैं इसके सबसे सेंटर में, तो सेंटर में होता है पीथ, जो कि आपका क्या होता है, इसके जो सेल्स यहाँ पे बहुत स्मॉल होता है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में, राइट। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि ये जो फॉर्मेशन होता है आपका ये जाइलम और फ्लोएम का आपका 4 पैचेस में, 2 से 4 पैचेस में देखने को मिलता है आपका, किसमें, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में। लेकिन अगर यही चीज बात करते हैं आपकी मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में, अब हमारे पास आता है क्या, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के रूट्स। तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में हमारे पास कुछ खास ज्यादा नहीं है, सारी चीजें सिमिलरिटी है उसके साथ। डाइकोटिलेडनस में जो भी पाया जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, है ना, ये सारा का सारा चीज, पेथ, ये सारा का सारा चीज पाया जाता है। वास्कुलर बंडल्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वास्कुलर बंडल्स ये सारा का सारा चीज क्या होता है आपका, ये पाया जाता है किसमें, मोनोकोटिलेडनस रूट्स में। लेकिन अगर बात करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी अंतर होती है, थोड़ी सी अंतर होती है। क्या, यहाँ पे जाइलम पैचेज, जाइलम और फ्लोएम के जो पैचेस देखने को मिलते हैं वो 2 से 4 देखने को मिलते हैं, राइट, डाइकोटिलेडनस में। लेकिन अगर बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस में तो ये 6 से ज्यादा होता है, 6 या 6 से ज्यादा होता है ये चीजें, राइट। यानी कि आपका ज्यादा होता है जाइलम और फ्लोएम के पैचेस, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, किसमें, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में, है ना। दूसरी चीज अगर बात करते हैं यहाँ पे तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स आपका सेकेंडरी रूट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करता है। इतना ही अंतर है बस, बाकी सारी चीज सेम है जैसा कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में था। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होंगी। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई क्वेश्चन आपको ट्रैप होता है, इफ एनी क्वेश्चन दैट इज ट्रैप्ड इन योर माइंड, जस्ट राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और इन द चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि मैं उसको हमेशा चेक करता रहूंगा। ताकि हाँ, एक चीज और, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो सारी चीजों को मैंने कलेक्ट करके रखा है और उसके लिए एक वीडियो से लेकर आऊंगा। सो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस अगर यहाँ से आ रहा है तो पूछने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन स्टडी को कंटिन्यू रखें ताकि, क्योंकि स्टडी बहुत जरूरी है, राइट, बेसिक है आपका सारी चीजों को, सारी जरूरतों को पूरा करने का। थैंक यू सो मच।
आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे स्टेम का एनाटॉमी, यानी कि डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के स्टेम का एनाटॉमी क्या है, उन चीज़ों की स्टडी करेंगे। उसके बाद हो सकता है लीव्स का स्टडी करें। धीरे धीरे चीज़ों को, सारी चीज़ों को स्टडी करते जा रहे हैं, राइट। आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्थ, स्टे लाइफ, स्टे हैप्पी फॉरएवर। थैंक यू सो मच।